कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके अलावा आप चाहें तो एलोवेरा या त्रिफला में से भी कुछ दे सकते हैं। अदरवाइज स्टोन डॉग के साथ में लीवोडॉक देना जरूरी है। आप इसे इस बात इस तरीके से समझ सकते हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है, तो आप इसकी जो स्टोन का जो बनने का कारण है वो समझिए। हम जो खाना खाते हैं, कुछ भोजन हमारा ऐसा है आज की डेट में जो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे मैक्सिमम जंक फूड में हमारा मैदा इस्तेमाल होता है, राइट। तो मैदा डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके बाद में उसके अलावा कोई भी हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो जिसमें बीज है, जैसे सब्जियों की बात करूं, भिंडी है, जैसे भिंडी के अंदर बीज होते हैं, या फिर टमाटर में बीज होते हैं, या फिर शिमला मिर्च में बीज होते हैं। तो वो बीज भी किसी किसी का डाइजेशन इतना पुअर हो जाता है कि वो बीज भी नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं। और नॉनवेज जो खाते हैं तो उनके साथ भी ये स्टोन वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टोन वाली प्रॉब्लम क्यों होती है अल्टीमेटली, अगर आप समझे तो स्टोन वाली प्रॉब्लम अल्टीमेटली इसलिए होती है क्योंकि आपका डाइजेशन पुअर है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी को एक बार पथरी हो गई है, उसके बाद उसने ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन के बाद भी उसको दोबारा से वापस रिपीट स्टोन हो जाता है। तो रिपीट स्टोन क्यों हो रहा है? क्योंकि डाइजेशन पुअर है। इसलिए हम स्टोन डॉग के साथ जब लीवर डॉग देते हैं तो लीवर डॉग क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको लीवर को सपोर्ट करता है, या पूरे डाइजेशन सिस्टम को वो सपोर्ट करता है। तो डाइजेशन बेहतर होता है। तो अगर एक एक बार अगर व्यक्ति का डाइजेशन अगर ठीक हो जाए तो दोबारा वो रिपीट नहीं होगा। और इस स्टोन को तो ऑब्वियसली जो डाइल्यूट करने में मदद मिलेगी ही मिलेगी। स्टोन अगर किडनी में हो जाता है तो एलोपैथ में इसका कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, और वो ये बचता है कि आप सर्जरी करा लो, राइट। फिर वो चाहे आपकी दूरबीन वाली ही सर्जरी क्यों ना हो, लेकिन सर्जरी तो होगी ही होगी। सर्जरी के बिना वो स्टोन बाहर नहीं निकलेगा। आप किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, या फिर आप गए हो अपने किसी फैमिली मेंबर को लेकर के, तो डॉक्टर आपको एक रिकमेंडेशन जरूर करेगा कि पानी अधिक से अधिक पियो। जितना अधिक आप पानी पियोगे, उसके फोर्स से स्टोन के निकलने की संभावना बढ़ जाती है। पत्थर के निकलने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं, चाहे वो आपका कुल्थी है या फिर चाहे गोखरू है, ये हार्ड से हार्ड जो पार्टिकल्स हैं हमारे इंटेस्टाइन में या किडनी में, उनको ये डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब घोल देते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे केस भी आए हैं हमारे पास में कि जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन था, और वो गॉल ब्लैडर के स्टोन भी रिमूव हुए हैं। अब ये हालांकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में कि गॉल ब्लैडर से स्टोन कैसे निकल सकता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और अगर वो सही तरीके से मेल्ट नहीं हो पाया, अगर वो सही तरीके से मतलब मल नहीं बन पाया, तो उसमें से धीरे 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 टॉक्सिन इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? किडनी में जाता है, राइट। किडनी क्या है? एक फिल्ट्रेशन का सोर्स है। मल और मूत्र, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन का सोर्स बनती हैं। मतलब जितनी भी गंदगी हमारे शरीर में है वो मल और मूत्र के द्वारा निकलती है, राइट। तो अगर आप का पेट सही नहीं, अगर आप फ्रेश नहीं होते हैं, अगर आपको प्रॉपर मतलब सुबह आप फ्रेश नहीं होते हैं, आपका पेट साफ नहीं होता है, या फिर आप पेशाब आप भरपूर मात्रा में आप जितना होना चाहिए उतना नहीं करते हैं, या प्रेशर से आप पेशाब नहीं आता है, राइट। तो इसका मतलब धीरे धीरे अभी किडनी में फिल्ट्रेशन की ताकत कम होने लग गई है। किडनी क्या है? एक फिल्टर है कि इंटेस्टाइन से जो भी कचरा बचा आपका वो कहाँ चला गया? किडनी में चला गया। अब किडनी क्या करती है, गुर्दे क्या करते हैं? गुर्दे ये करते हैं कि अगर आप पानी पीते हो तो वो उसको डाइल्यूट करके यूरिन के रास्ते उसको पास कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि
आज के समय में हम सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग पानी इतना पी नहीं पाते हैं। खास करके जो शहरी प्रवासों में रहने वाले लोग हैं, जो सिटीज में रहते हैं, सिटीज में स्टोन के केसेस ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां पर लोग मैदे से बना हुआ आइटम ज्यादा खाते हैं। जैसे बर्गर खाते हैं या पिज्जा खाते हैं या फिर मोमोज खाते हैं। राइट, मतलब मैदे का जहाँ बेस होता है, तो वहां पर स्टोन के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर एसीयू में रहते हैं, ऑफिस में एसी, घर में एसी, कार में एसी। पानी का इंटेक कम होता है, तो पानी का इंटेक कम होता है तो किडनी फिल्टर कम कर पाती है। तो इसलिए अगर हम पानी की मात्रा अधिक बढ़ा दें, तो ये अपना काम कर सकती है क्या, स्टोन डॉग। ठीक है, अब उसके बाद में, अब स्टोन से जो बच जाता, सॉरी, किडनी से जो बच जाता है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है गॉल ब्लैडर में। किडनी के का अगला पासेज कहाँ है? वो है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में जब आप किसी डॉक्टर के सामने अगर ये बात कहोगे कि हमारे प्रोडक्ट से ना गॉल ब्लैडर का भी स्टोन ठीक हो सकता है या हुआ है, तो डॉक्टर आपके इस बात पे हंसेगा। तो वो आपको कहेगा मूर्ख है, कैसी बेवकूफ वाली बात कर रहा है। पता है क्यों कहेगा? क्योंकि गॉल ब्लैडर में इनलेट तो है, आउटलेट नहीं है। मतलब गॉल ब्लैडर में जाने का रास्ता तो है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मेडिकल साइंस क्या कहती है कि गॉल ब्लैडर में अगर कोई चीज गंदगी चली गई और धीरे धीरे वो मल्टीपल स्टोन्स में आपका बदली बदली हो गया। मल्टीपल स्टोन्स मतलब वो जो खाना आप खा रहे थे धीरे धीरे जम करके हार्ड हो गया है, कुल मिलाकर के बात ये है। राइट। तो अब वो क्या होगा कि उस धीरे वो उस गॉल ब्लैडर को तब तक साथ लेकर के चलने को कहेंगे जब तक वो पूरी तरह से खराब नहीं हो जाता, या फिर उसके कैंसर होने के चांसेस ना हो जाए। तब तक वो गॉल ब्लैडर के लिए कुछ नहीं कहेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है कहेंगे। जब आपको दर्द होगा तो पेन किलर दे देंगे, और लास्ट में ये कहेंगे कि इसको रिमूव करा दो गॉल ब्लैडर को। किडनी का तो ऑपरेशन करके पत्थर को तोड़ देंगे, लेकिन गॉल ब्लैडर को निकालना ही पड़ेगा। अगर इसको लिया जाए, इस प्रोडक्ट को लिया जाए 3 महीने, 6 महीने, या अगर साल भर भी लेने की जरूरत पड़े, तो यकीन मानिए गॉल ब्लैडर का स्टोन भी रिमूव हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि ये डाइल्यूट कर देता है। एक गोखरू, एक कांटा होता है एक्चुअली, मतलब एक पौधा होता है। तो इसको अगर आप लिटरली अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमारे अंदर जो खाना हमने खाया, जो हार्ड फूड है, उसको गलाने का काम करता है। कुल मिलाकर के बात ये है। राइट। तो ये इसके इस्तेमाल से हमने काफी रिजल्ट लिए हुए हैं। लेकिन इसको जो लेने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि सुबह खाली पेट अगर हम ले लें, खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक, अगर हम इसको ले लें, तो ये ज्यादा असर करेगा। तो इसको हमने सुबह शाम खाली पेट ले लिया। और कोशिश ये करें कि खाली पेट का मतलब ये होता है कि आप चाय भी ना पिए, आप दूध भी ना पिए। खाली पेट का मतलब ये होता है। ठीक है। तो आपने सुबह सुबह उठते ही ले लिया, शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले ले लिया, तो ये ज्यादा असर करेगा। और लिवोडॉग को खाना खाने के बाद ले लिया। उसके अलावा स्टोन डॉग का हम और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन किसी को है, तो उसमें भी हम स्टोन डॉग दे सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन दोनों में हो सकता है। तो लेडीज को हम स्टोन डॉग के साथ में गायनोडॉग भी रिकमेंड करेंगे। अब स्टोन से अलग हट करके बात चल रही है, अब बात चल रही है किसके ऊपर? इन्फेक्शन के ऊपर बात चल रही है। राइट। और जेंट्स में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है इन्फेक्शन की, अगर मैं बात करूं तो प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो मल और मूत्र के रास्ते पे होती है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ सकता है या बढ़ता है, बढ़ सकता है या बढ़ता है, ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। 10 में से 7 आप जो वयस्क हैं, प्रौढ़ हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। सुदर्शन सर, दर्शन सर, इसका मतलब आप लोगों का ध्यान नहीं है ट्रेनिंग में। अगर मैं आवाज भी लगा रहा हूँ तो फिर आपको सुनना तो नहीं चाहिए ना। अगर मान लो गलती से अनम्यूट भी हो गया, तो इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब आप नोट नहीं कर रहे हो सारी चीजें।
मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मेडिकल साइंस से पढ़ाई जाती है, जो डॉक्टरी पढ़ाई में होती है, और आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें। तो प्रोस्टेट की मैं बात कर रहा था। तो प्रोस्टेट बढ़ता है। अब जैसे मान लो कि 60-65 साल उम्र है, मेरे पिताजी की उम्र है, तो उनका भी बढ़ा हुआ होगा प्रोस्टेट, अगर मैं चेक कराऊं तो प्रोस्टेट बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है। प्रोस्टेट बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होती है वो समझ लो। प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम होती है यूरिन पास होने में। यूरिन मतलब प्रॉपर पास नहीं होता, उसमें वो स्पीड नहीं रह जाती है, या फिर ब्लैडर में ब्लैडर में फिर भी यूरिन कुछ रह जाता है, क्योंकि पासेज नहीं है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। ऐसे समझ लें कि जैसे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है। इसी प्रकार से रास्ता बंद होने की वजह से यूरिन पूरी तरह से पास नहीं होता, इसीलिए ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया तो किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया तो लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, राइट। तो उसके लिए हम थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल कराते हैं स्टोन डॉग में, स्टोन डॉग के साथ में, और क्लोरोडॉग का इस्तेमाल भी करते हैं। क्लोरोडॉग के का जो हर्ब्स है अल्फा अल्फा, उसमें एक गुण और है कि वो यूरिन बढ़ाता है, मतलब यूरिन की जो संख्या है वो बढ़ाता है, क्वांटिटी बढ़ाता है क्लोरोडॉग, एक गुण ये भी है। तो आप ये याद रखें कि आप जितनी बार यूरिन पास करते हैं और जितना आपका पेट स्टमक मतलब क्लियर रहता है, पेट साफ रहता है, आप समझ लो उतना आपके शरीर से अधिक डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो, बाकी चाहे कोई समझे ना समझे, बाकी ये दुनिया चाहे काम करे या ना करे, नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ भी समझे, लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो कि आपका पेट का साफ रहना और आपका यूरिन ब्लैडर का क्लियर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेस्टाइन और यूरिन ब्लैडर का क्लियर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यूरिन को किसी परख नली में रख दो, किसी बर्तन में रख दो, तो उसमें इंफेक्शन हो जाता है, राइट, उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो अगर ब्लैडर में अगर वो 4 घंटे से अधिक रहेगा तो वहां भी तो इन्फेक्शन होगा। समझ रहे हैं बात को? इन्फेक्शन का मतलब है कैंसर। इन्फेक्शन अगर ठीक नहीं हुआ तो वो इन्फेक्शन किस में चेंज हो जाता है? कैंसर में चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो इसलिए लीवोडॉक और स्टोन डॉग, थंडर ब्लास्ट और क्लोरोडॉग, ये होता है प्रोस्टेट में, या फिर आपके यूरिन के इन्फेक्शन के केस में। अगर यहीं पर लेडीज को होता है यूरिन इन्फेक्शन, तो हम उसमें इनको ये देंगे। या फिर यूरिन मतलब प्राइवेट पार्ट में भी अगर इचिंग भी होती है, इरिटेशन भी होता है, इन्फ्लेशन भी होता है, तो उस कंडीशन में भी हम स्टोन डॉग साथ में रिकमेंड कर सकते हैं लेडीज को। ठीक है, आई होप सो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी स्टोन डॉग के क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला जो प्रोडक्ट है हमारा, वो है पायलोडॉग। देखिए पायलोडॉग अकेला ही काफी है पाइल्स जैसी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं आपको इसमें रिकमेंड करूंगा इसके साथ में, अगर आप सामने वाले जो प्रोस्पेक्ट है, जो पेशेंट है, उसकी आप कंडीशन के हिसाब से आप उस साथ में सब्स्टिट्यूट भी दे सकते हो। इसके साथ में क्या दे सकते हो, इसके अलावा क्या दे सकते हो, इसके अलावा आप दे सकते हो एलोवेरा, इसके अलावा आप साथ में दे सकते हो त्रिफला, इसके अलावा इसके साथ में दे सकते हो आप लीवोडॉप, राइट। ये प्रोडक्ट आप दे सकते हो, एलोवेरा, त्रिफला, लीवोडॉक और पाइलोडॉक। अब पहले पाइल्स को आप समझो, प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए। पहले आप पाइल्स को समझें, पाइल्स क्या है। देखिए, पाइल्स लिटरली दो प्रकार से होती है। एक पाइल्स में ब्लीडिंग होती है रेक्टम से, और दूसरे पाइल्स में रेक्टम के आसपास इनर साइड में या फिर आउटर साइड में स्वेलिंग हो जाती है, जिसे आम भाषा में मस्से कहते हैं, मतलब गांठें हो जाती है, राइट।
तो स्टूल पास होते समय दोनों कंडीशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा सिवियर मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, जलन बहुत होती है, दर्द बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है। पाइल्स वाले रोगी को ऐसा लगता है कि यार मतलब ऑपरेशन करके इस पार्ट को निकाल दो, मतलब इसको क्लियर कर दो, और ताकि नई मतलब स्किन उसमें जनरेट हो सके। राइट, तो एनी हाउ, तो अब इसमें इलाज भी यही है एक्चुअली, ऑपरेशन करके उसका उस पार्ट को काट करके वापस से नया पार्ट मतलब नई स्किन उसके ऊपर आ जाती है धीरे धीरे करके। तो क्या ये परमानेंट विकल्प है? ये परमानेंट विकल्प नहीं है, क्योंकि एक्चुअल पाइल्स रेक्टम में हो रही है, रेक्टम तो एंड रिजल्ट है, रेक्टम तो एंड रिजल्ट है। उसकी शुरुआत कहां से हुई है? उसकी शुरुआत हुई है इंटेस्टाइन से, डाइजेशन से। और मेरे ख्याल से अब जो कल बात मैंने आपको बताई थी वो बात आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। 108 प्रकार की बीमारियां हमारे इंटेस्टाइन की वजह से होती है, डाइजेशन पुअर होने की वजह से होती है। पाइल्स एक दिन में थोड़ी होती है। डाइजेशन पुअर हुआ, डाइजेशन पुअर होने की वजह से धीरे धीरे जो आपका मल है वो हमारे आंतों में चिपक जाता है, आंतों में सूख जाता है, जैसे किसी को कब्ज हो गई, राइट, स्टूल टाइट हो गया, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कब्ज हो गई तो भी प्रॉब्लम है, अगर कब्ज नहीं हुई है और अगर आपके आंतों में अगर बड इंटेस्टाइन से जब आपका जो मल है वो जब निकलता है, तो जब वो आंतों के अंदर वो मल अगर जम जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे जो एंजाइम से आंतों से निकलने वाले वो एंजाइम तो निकलना बंद हो जाएंगे ना। अब अंदर पूरा प्रॉपर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आप मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप समझिए कि जैसे मोटरसाइकिल है या फिर कार है, कोई भी इंजन है, कोई भी मशीनरी है, तो उस मशीनरी को चलाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, और पूरे सिस्टम को चलाने के लिए लुब्रिकेशन हर जगह जरूरी होता है। लुब्रिकेशन करने के साथ साथ में उनका मेंटेनेंस समय समय पर जरूरी होता है, समय समय पर पार्ट खोल करके और उनमें जमा टॉक्सिन्स को साफ करना जरूरी होता है, जो भी उसमें गंदगी आई हुई है। अब इंटेस्टाइन, मनुष्य का जो इंटेस्टाइन है, इसको साफ करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, था, पहले था। पहले अनीमा लगाते थे लोग, पहले अनीमा लगाते थे, और अनीमा लगा करके पूरा इंटेस्टाइन क्लियर कर देते थे। आज भी जब किसी का पेट क्लियर नहीं होता है, जब बहुत सारे ऐसे हैवी कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट से को मैंने देखा है कि 3 3 4 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और एक मतलब फ्रेश होने के लिए क्या गया ही नहीं, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर एनिमा देते हैं। या फिर जो कोमा में होता है पेशेंट, ऐसे पेशेंट को भी एनिमा देते हैं, राइट। उसके अलावा जल नेति होती है, सूत्र नेति होती है। तो ये सारी चीजें जल नेति, सूत्र नेति वगैरह ऊपर वाले पेट को क्लियर करती हैं, और एनीमा नीचे वाले पेट को क्लियर करता है, नीचे धड़ से नीचे वाले को क्लियर करता है। लेकिन अब वो चीजें कहाँ रह गई हैं? अब उन चीजों में ध्यान ही नहीं है किसी का, और समय भी नहीं है, अब वो करने वाले भी नहीं रह गए। अब उसके लिए आपको अगर आप किसी भी ऐसे आयुर्वेदिक संस्थान में जाते हो जहां पर ये सब चीजें होती हैं, तो एक हफ्ते का कम से कम भी तो 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। अब अपना पेट साफ कराने के लिए 1.5 लाख रुपए कौन देगा बताओ? आप वैसे कितने लोग हैं जो 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, करते हैं 1.5 लाख रुपया खर्च, लेकिन कौन करता है? करोड़पति लोग, अरबपति लोग जाते हैं महीने में एक एक सॉरी साल में एक हफ्ते जाते हैं और अपना पेट क्लियर करा के आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे संस्थान है, पतंजलि में भी होता है, बैंगलोर तो इसका गढ़ है। ठीक है, अब ये बातें आप में से कितनों को पता है बताओ? पहली बात तो पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है तो फोकस कहां से होगा? इसीलिए तो 10 में से 8 लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो बीमार होने की कगार पर हैं, राइट। तो प्रॉब्लम कहां से है? डाइजेशन से है। तो उसके लिए डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिवोडॉग का काम है डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना, तो आपका एलोवेरा का काम है इंटेस्टाइन को स्मूथ बनाना। तो त्रिफला का काम क्या है?
त्रिफला का काम है पूरा जितनी भी गंदगी है उस गंदगी को बाहर निकालना। हालांकि त्रिफला इसमें है ऑलरेडी, इसमें ऑलरेडी त्रिफला है, इसमें ऑलरेडी एलोवेरा है, इसमें है, चिरायता इसके अंदर है, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो एलोवेरा और त्रिफला अगर हम साथ में लेंगे तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है। क्योंकि कितनी प्रॉब्लम है हमें नहीं पता, क्योंकि सामने वाला पेशेंट क्या कहता है, सामने वाला पेशेंट ये कहता है, मतलब उम्मीद ये करता है कि अस्पताल से तो उसको ऑपरेशन कराने का मन पूरा है, वो ऑपरेशन भी करा लेगा, पैसे की वजह से रुका हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट लेता है तो आपसे वो उम्मीद करता है कि अगर मैं आज प्रोडक्ट लूं तो मेरे को कम से कम 1 महीने में तो आराम मिल ही जाए। तो अकेले पायलोडॉग से भी आराम मिल सकता है, लेकिन कम से कम 6 महीना उसको लेना पड़ेगा, राइट? इतना वो ले नहीं सकता। तो इसलिए आप उसको साथ में एलोवेरा, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट तो होता है नहीं, तो 15-15 ml की संख्या में अगर आप सुबह और शाम अगर तीनों प्रोडक्ट देते हो तो इसके रिजल्ट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आपके इसकी कि इसको रेक्टम को दर्द को कैसे कम किया जाए। तो एक मतलब तुरंत एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टेंट। एक बोरिक एसिड आता है मेडिकल स्टोर के अंदर, बोरिक एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, 5-10 रुपए का आ जाता है। बोरिक एसिड, एंटी फंगल होता है लिटरली ना, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है बोरिक एसिड, ये पाउडर फॉर्म में आता है। तो किसी को भी अगर पाइल्स हो जाए, आप में से भी किसी को हो सकती है या फिर फैमिली में भी किसी को हो सकती है, तो ये पर्सनल में अपना आपको अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। तो बोरिक एसिड लें और उसको एक टब में, जिसमें हम कपड़े धोते हैं, ऐसे किसी टब में, ऐसे बर्तन में जिसमें आप बैठ सकें, तो उसमें गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सा चुटकी से 2-3 चुटकी आप उसमें बोरिक एसिड डाल दें और उससे रेक्टम की सिकाई करें सुबह शाम। तो आपको एक तो जो एंटी फंगल एंटी जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम में वो रिलीफ देगा, और दूसरा दर्द में बड़ी राहत मिलेगी आपको। ठीक है, ये तरीका आप अपना करके देखें। बाकी हालांकि डेंटोडॉक टूथपेस्ट भी लगाया है लोगों ने, हालांकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि मेरा कोई ऐसा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैंने सुना है हमारे ही डिस्ट्रीब्यूटर से, डायरेक्ट सेलर से, कि डेंटोडॉक से भी इन्फ्लेशन कम हो जाता है, जलन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है डेंटोडॉक टूथपेस्ट से। ठीक है, हालांकि हम ऐसा कोई भी दावा नहीं करते हैं। ठीक है, अब इनको लेने का तरीका, अगर मैं ले रहा हूँ एलोवेरा तो एलोवेरा मेरे को खाली पेट लेना है। अगर मैं साथ में ले रहा हूँ लीवोडॉक तो खाना खाने के आधे घंटे बाद में लीवोडॉक लेना है, उसके आधे घंटे बाद में लेना है त्रिफला, और उसके आधे घंटे के बाद में लेना है पाइलोडॉक। यानी कि 3 प्रोडक्ट हो गए खाना खाने के बाद और एक प्रोडक्ट हो गया खाना खाने से पहले। और अगर कोई प्रोडक्ट मैं छोड़ रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मुझे कब्ज तो नहीं है, तो त्रिफला आप ड्रॉप कर सकते हो, राइट? या लीवोडॉक आप सॉरी एलोवेरा आप ड्रॉप कर सकते हो, लीवोडॉक ड्रॉप नहीं करना। ठीक है, ओके। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक। अब इस प्रोडक्ट का नाम कल से और अभी तक आप बहुत बार सुन चुके होंगे, राइट? इस प्रोडक्ट की तरफ शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, जबकि ये प्रोडक्ट ये समझ लो कि ये जीवन दान देने वाला प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक। इसकी जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन इस प्रकार से है कि एक तो इसमें व्हीट ग्रास है, और व्हीट ग्रास न केवल हीमोग्लोबिन कंट्रोल करने के काम आता है बल्कि ये इन्फेक्शन के काम भी आता है, व्हाइट ब्लड रेड ब्लड सेल्स को कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसमें पुदीना है, तुलसी है। तो पुदीना और तुलसी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, मेरे से ज्यादा आप जानते हो। लेकिन जो दूसरा इसमें सबसे जो मेजर आपका गुण है, जो इसमें कंटेंट डला हुआ है इंग्रेडिएंट, वो है आपका अल्फा लफा। अल्फा लफा क्या है? अल्फा लफा एक अरेबिक नेम है और इसका जो हिंदी मतलब है
वो है वनस्पति का बाप। अल्फा लफा एक ऐसे पौधे की जड़ होती है, एक ऐसा पौधा होता है जिसकी जड़ें जमीन में 30 फीट गहराई तक होती हैं, 20 से 30 फीट तक हो सकती हैं। 20 मतलब 20 फीट भी हो सकते हैं, 20 से 30 फीट गहराई तक भी हो सकती हैं। तो अब जमीन में किसी भी पौधे की जड़ जितनी गहरी होगी उतने ज्यादा जमीन से, मिट्टी से, सॉइल से मिनरल्स उसको ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? मिनरल्स किससे मिलते हैं? देखिए, मिनरल्स हैं हमारे नेचुरल सोर्सेज में, पानी में है और मिट्टी में है। राइट? मिनरल्स केवल दो ही जगह है जो हमारे शरीर को चाहिए। राइट? वो फिर वो चाहे आयरन हो, फिर वो चाहे जिंक हो, फिर वो चाहे पोटेशियम हो। राइट? कहाँ मिलता है? पानी में और मिट्टी में। अब ये प्रॉपर चीजें हमारे को मिल नहीं पाती हैं, फिर इसीलिए हम इनको स्टोर करके फिर दवाइयों के फॉर्म में बाजार में बेचते हैं। ऐसा ही है, समझ में आ रही बातें? जिंक कम हो गया, या आपका पोटेशियम कम हो गया, या सोडियम कम हो गया शरीर में, आयरन कम हो गया। क्यों? क्योंकि नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाली चीजें। अब आपको कहा जाता है सब्जी खाओ आयरन बढ़ाने के लिए, टमाटर खाओ या फिर हरी पत्तियां सब्जी खाओ, क्या मतलब है उसका? उसका मतलब यही है कि आयरन कहाँ से मिल रहा है उस सब्जी को, पालक से कहाँ से मिल रहा है, पालक को कहाँ से मिल रहा है? मिट्टी से मिल रहा है। तो अब उन पौधों की जड़ें कितनी होती हैं? किसी की 3 इंच, किसी की 6 इंच। राइट? 1 फीट ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसकी कितनी होती है? 20 से 30 फीट गहराई तक। तो इस प्रोडक्ट के अंदर, इस अल्फा लफा इस पौधे के अंदर सबसे अधिक जो होते हैं मिनरल्स होते हैं। इसीलिए इस प्रोडक्ट को आप हर किसी प्रॉब्लम में दे सकते हो, जो कि आपके शरीर में मिनरल्स कंट्रोल्ड होने की वजह से आपकी प्रॉब्लम को ठीक होने में, रिकवर होने में मदद करते हैं। यह है सिंपल सा फंडा इसका। किसका? क्लोरोडॉग का। अब वो चाहे डायबिटीज हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, आपकी हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो रही हो, तो आप किसी भी प्रॉब्लम में क्लोरोडॉग को साथ में दे सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट खाना खाने के बाद में लेने वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट एलोवेरा। एलोवेरा का भी नाम आप बहुत बार सुनते आ रहे हैं। राइट? तो इसका यूज क्या है? डाइजेशन सिस्टम, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, पाइल्स। उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन तो है ही है। और स्किन की ग्लो का जो मेन रीजन है, वो रीजन है आपका एलोवेरा। एलोवेरा क्यों है? क्योंकि अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर से होते रह रहा है, तो डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा तो आपके चेहरे पर पिंपल्स नहीं होंगे। मतलब इसके जो चेहरे पर जो लाखों करोड़ों जो छेद होते हैं, वो बंद नहीं होंगे। राइट? तो डिटॉक्सिफिकेशन टाइम टू टाइम हो रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन अगर मल और मूत्र से नहीं होगा, मल और मूत्र से नहीं होगा, तो डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ से होता है? डिटॉक्सिफिकेशन होता है फिर नाक से, आंख से, कान से और चेहरे से। यहां से भी तो गंदगी निकलती है। नाक से, आंख से, कान से, इन तीनों से डिटॉक्स गंदगी निकलती है। ये तो आपको महसूस होगा। चेहरे से गंदगी निकलती है, ये पता नहीं होगा आपको। चेहरे में बहुत छोटे, मतलब माइक्रो इसमें आपके सुराख होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे गंदगी निकलती है, पता भी नहीं लगता। राइट? इसको अगर आपको समझना है तो आप टीनेजर को समझ लो। टीनेजर्स के चेहरे पर, जिनके चेहरे पर पिंपल्स होते हैं। राइट? तो जिनके चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, तो उनको एलोवेरा जरूर देना आप साथ में। और पानी का इंटेक बढ़ा देना, चेहरे के पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। पानी का इंटेक बढ़ा देना बस। अगर व्यक्ति 4 से 6 लीटर पानी अगर पी रहा है, तो समझ लो आधी बीमारी उसकी पानी से ही खत्म हो जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन से ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है पंच तुलसी। तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम, श्याम, वन, स्वीट और श्री। ये पांचों प्रकार की तुलसी को मिलाकर के हमने इसका शुद्ध तेल बनाया है। शुद्ध तेल है। और ये अकेला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रिजर्वेटिव भी नहीं है। नोटिस किया किसी ने? ये सब प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, ये इतना शुद्ध है।
मार्केट में एक कंपनी है जो तुलसी के नाम से व्यापार कर रही है, उसमें भी 15% ही है तुलसी की मात्रा, बाकी ग्लिसरीन मिला हुआ है। हमारी 100% प्योर तुलसी, 100% प्योर तुलसी, 100%। और इसका जो रिजल्ट है वो आपको कफ में देखने को मिलेगा, कोल्ड में, एलर्जी में, चेस्ट कंजेशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, वायरल जो फीवर हो जाता है उसके लिए भी ये काम आता है। फेफड़ों में अगर सूजन है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेस में, एंजाइटी में, हेडेक में, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन को रोकने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज में भी ये मदद करता है। डायबिटीज अगर किसी को है तो उसको भी देना चाहिए, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाई करने का ये काम करता है। पानी को डिटॉक्सिफाई करना, जो ड्रिंकिंग वाटर है, राइट। उसके बाद में वोमिटिंग, ओबेसिटी, अर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारी चीजों में ये काम करता है। लेकिन इस तुलसी को लेने से आपको एक प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, ये आपको बताना है, और वो है क्या? डिहाइड्रेशन आपको होगा, आपको खुश्की आपके बॉडी में महसूस होगी। पानी का इंटेक इसमें बहुत चाहिए, इसीलिए इसमें एक ही ड्रॉप लेना है तुलसी को, ज्यादा नहीं लेना है। आप सोचो कि मैं ज्यादा ले लूं तो ज्यादा लेने से मेरे को प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी, लेकिन शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपका मुंह सूखा रहेगा, आप डल फील करोगे। तो अगर आप एक एक ड्रॉप ले रहे हो सुबह शाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की अधिक मात्रा बढ़ा दो आप बस। अब मेरे ख्याल से आप मेरी एक बात से आपको समझ में आ गया होगा कि शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में जो सबसे मेन रोल है वो है आपका पानी का। ठीक है, ओके। उसके बाद में जैसे ये मैं कल भी बता चुका था कि भाप लेने वाला सिस्टम, राइट। कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर जुकाम है, या खांसी है, तो पंच तुलसी और जॉइंट क्लेटर ऑयल मिला करके भाप लेने से उसमें बड़ा आराम मिलता है। अब आते हैं नोनी के ऊपर। देखिए, नोनी का जो बोटेनिकल नाम है मोरिंडा सिट्रीफोलिया। ये एक ऐसा फल है जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होता है, मतलब समुद्र के किनारे वाले राज्यों में ज्यादा होता है। इंडिया में ये बहुत कम होता है, आपके साउथ साइड में ये ज्यादा होता है। और अगर बात करूं आपके वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में भी ये बहुत कम मतलब देशों में ये होता है। तो नोनी के बारे में जब साइंटिस्टों ने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो इसमें बहुत सारे गुण ऐसे मिले कि ये एक संजीवनी बूटी का काम कर सकता है, मतलब जान जीवन बचाने का काम कर सकता है। इसमें इतने एंजाइम्स होते हैं। जैसे एक एंजाइम का नाम आपको मैं बताता हूँ, डेक्थानल नाम का एक एंजाइम होता है इसके अंदर, जो हमारे डेड सेल को भी रीजनरेट कर सकता है। मतलब कोशिकाएं मर गई, देखिए हमारे शरीर में कोशिकाओं का कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे कोशिकाएं अगर समुचित रूप से, अगर मतलब सभी कोशिकाएं अगर सक्रिय हैं, सभी कोशिकाएं अगर काम कर रही है ना, तो हमारे शरीर में ताकत रहेगी, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोशिकाएं अगर मृत हो गई, कोशिकाएं अगर मर गई, तो फिर वो पार्ट हमारा काम ही नहीं करेगा, और धीरे धीरे वो पार्ट बाकी पार्टों को भी इफेक्ट करेगा। कोशिकाएं मृत होती हैं खास करके किस जगह पर? खास करके होती हैं जहां पर कैंसर वायरस आ जाता है। जहां पर कैंसर हो जाता है वहां कोशिकाएं मृत हो जाती है, राइट। अब फिर उसके बाद में कैंसर के लिए क्या इलाज किया जाता है? कैंसर के लिए फिर इलाज किया जाता है, कीमोथेरेपी दी जाती है, या फिर रेडियोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से क्या होता है? कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ये होता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट को, मतलब हमने रेडियो दिया, सपोज इस जगह पर कैंसर है, तो रेडियो क्या करेगा? ये पूरा जला देगा, पूरा खत्म कर देगा। रेडियो से इस चीज को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो अब आसपास का एरिया भी इफेक्ट होता है। कैंसर का इलाज बहुत दर्दनाक होता है, बहुत ज्यादा दर्दनाक, ऐसा सुना है कैंसर के मरीजों से। रेडियो और कीमो मतलब
कराना नहीं चाहते लोग, लेकिन मजबूरी है, विकल्प नहीं है कोई, राइट। तो ऐसे में ये प्रोडक्ट हमारा जो है ना, हमारे को कैंसर होने से बचा सकता है। अगर हमारी कोशिकाएं सभी सक्रिय हैं, हमारे को छोटा मोटा इन्फेक्शन भी हुआ, अगर मेरी कोशिकाएं में ज्यादा ताकत है तो उस इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देंगी ना। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? अगर मान लो कि मैं मेरे एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू मेरे कोशिकाओं की ज्यादा है, राइट, फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन होता भी है तो वो इन्फेक्शन मेरे बॉडी को, मेरी कोशिकाओं को डैमेज नहीं कर सकता, राइट। तो इसके लिए नोनी एक फल है, एक नोनी एक फल है, ये फल का जूस है। दिस इज नॉट अ मेडिसिन, ये दवाई नहीं है, और ना ही ये आपका कोई किसी प्रकार का अलग से कोई कुछ भी आप इसे समझ लो, आप जो भी आप कहना चाहो, ये अन्य प्रोडक्टों की तरह नहीं है, ये इम्यूनोडॉक, त्रिफला या इनकी तरह नहीं है। ये अपने आप में एक कंप्लीट एक फल का जूस है। नोनी एक फल है और ये उस फल का जूस है। तो इस फल के गुण क्या क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, जगह नहीं रखता। हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये आधे लीटर का प्रोडक्ट है, और इसकी जो ओरेक वैल्यू है, ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, इसकी जो ओरेक वैल्यू है वो 50,000 है। अब ओरेक वैल्यू का क्या मतलब है? आई विश की कोई इसमें आपका मेडिकल बैकग्राउंड से कोई इसमें अगर बंदा हो, जो डॉक्टर हो या फिर जिसने साइंस पढ़ी हो, तो वो शायद इसको समझ सके या फिर आपको समझा सके। ओरेक वैल्यू क्या होती है कि बहुत सारे हब्स इस दुनिया में ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जर्वेंस कैपेसिटी काफी अधिक है। जैसे नोनी एक है, लौंग एक है, और भी बहुत सारे ऐसे हब्स हैं। तो ये हब्स जब हम शरीर में इंटेक करते हैं, तो जो आपके हमारी कोशिकाओं में जो गैप हो जाता है, कोशिकाएं मतलब जगह जगह मरने लग जाती हैं, या कोशिकाएं कमजोर करने पड़ने होने लग जाती हैं, तो ये उनको मजबूत करने का काम करता है, राइट। तो ऐसा कब होता है? जब किसी को खास करके कैंसर होता है, तो उसको 10,000 ओरेक वैल्यू वाले, 1 लाख ओरेक वैल्यू वाले, 50,000 ओरेक वैल्यू वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वो भी किसी ना किसी कंटेंट से बने होते हैं। हो सकता है उसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है उसमें किसी ड्रग का भी इस्तेमाल किया गया हो, राइट। तो 50,000 ओरेक वैल्यू का ये आधा लीटर का जूस आपको जीवन दान दे सकता है, मतलब आपको बीमार होने से बचा सकता है नोनी, और आपके शरीर में छोटी मोटी समस्याएं तो यूं गायब हो सकती है। बहुत सारी मूवीज मैं समझाता हूँ। टर्मिनेटर मूवी अगर आपने देखी हो, तो टर्मिनेटर मूवी में आधा वो इंसान है और आधा वो रोबोट है। उसको गोली लगती है, उसका हाथ काट दो, उसका गला काट दो, उसको पूरा बम से फाड़ दो, उसके बाद में फिर उसके वापस पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं और फिर से वो इंसान बन जाता है। वो है नूनी। हमारे को छोटी मोटी शरीर में प्रॉब्लम है, मान लो किसी को सफेद दाग है, किसी को सफेद दाग है। सफेद दाग क्यों है? क्योंकि इम्यूनिटी वीक है। तो अगर आप इसको लेते हो, तो ये कब आपकी कोशिकाओं को रिपेयर करके सफेद दाग ठीक कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। होगा नहीं होगा मैं गारंटी नहीं दे रहा, ये एक अलग से एक एक डिबेट का एक सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन ये ठीक कर सकता है, इसका वो गुण है, मैं वो गुण बता रहा हूं। किसी को चर्म रोग है, किसी को सोराइसिस है, राइट। मतलब कोई भी शरीर में कोशिकाएं कमजोर होने की वजह से कोई भी रोग हो, तो उस रोग को रिपेयर करने में, उस रोग को ठीक करने में, उस अंग को ठीक करने में जो मदद करता है वो है नोनी जूस। और ये नोनी फल है। मैं कहता हूं आपके घर में सेब आता है, आपके घर में संतरा आता है, आपके घर में केले आते हैं, अंगूर आते हैं, लीची आते हैं,
आप इतने फल लेते हो ना, उसके बजाय मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने पूरे घर वालों को नोनी का जूस पिलाना शुरू कर दो। घर वालों को अपने नोनी का जूस पिलाना शुरू कर दो। जो खर्चा आप अपने फलों पर खर्च कर रहे हो, क्योंकि महंगा बहुत है, तो जितने फल आपके एक हफ्ते में आते हैं पूरा उतना ये एक बोतल का एक कॉस्ट है, राइट। अब ये इतना महंगा क्यों है, वो इस बात से आप समझ सकते हैं कि औरक वैल्यू क्या है। मार्केट में नोनी आपको किलो के भाव से मिलेगी, मतलब बहुत सस्ती मिल जाएगी। मेडिकल स्टोर पर चले जाओ, या आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं, या ऑनलाइन आप कहीं सर्च कर लो। लेकिन उस प्रोडक्ट की ओरक वैल्यू क्या है, बिना ओरक वैल्यू के कंपैरिजन के कभी भी दूसरे कोई नोनी इस्तेमाल मत करना, वो वर्थलेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मदद करता है, क्रोनिक डिसीज को ठीक करने में मदद करता है, डैमेज सेल्स कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करता है, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, स्टिफनेस, मेंटल स्ट्रेस, राइट। मानसिक रोग में भी ये मदद करता है, मानसिक रोग में, डिप्रेशन में, ठीक है। या फिर बच्चा बचपन से ही आपका सेरेबल पाल्सी का प्रॉब्लम है, सीपी का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये मदद करता है नोनी, राइट। तो आई होप सो कि आप अपने घर में आज के बाद में नोनी लाने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किड्स डॉग की। तो दोस्तों, किड्स डॉग के जो इंग्रेडिएंट हैं वो बच्चे के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही लाभदायक है। एप्पल एक्सट्रैक्ट, ब्राह्मी, तुलसी, सुंठी, गिलोय, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सौंफ, पान की पत्तियां, काली मिर्च और विदारी कंड, ये हर्ब्स इसके अंदर डले हुए हैं। जैसे कुछ हर्ब्स के बारे में आपको जानकारी होगी, कुछ के बारे में नहीं होगी। शंख पुष्पी और अश्वगंधा जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, याददाश्त के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी भी याददाश्त कमजोर है तो मैं कहूंगा कि आप किड्स डॉग पी लेना, आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। मीटिंग में हूँ। तो किड्स टॉक आप अपने बच्चों को जरूर दें। देखिए, आज के बच्चों की ऐसी आदत लग चुकी है कि बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, इनके टेस्ट के बिना बच्चे दूध ही नहीं पीते हैं, ठीक है, मेरा भी नहीं पीता है। लेकिन मैं आपको हार्डली रिकमेंड करूंगा कि उस बॉर्नविटा, उस कॉम्प्लेन को मिलाने, ना मिलाओ, चाहे ना मिलाओ, लेकिन आप किड्स डॉग एक चम्मच आप जरूर मिलाओ सुबह शाम। उस दूध में एक चम्मच आप जरूर मिलाओ। आपका किड्स डॉग ये बहुत फायदेमंद है, बहुत। न केवल ये डाइजेशन ठीक करता है, बल्कि इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। देखो, ऊपर वाले की कृपा है, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन यकीन मानिए, मेरा बच्चा जनरली 9 साल का हो गया है, जनरली 9 साल का हो गया है, जनरली पिछले 9 साल में अस्पताल नहीं लेकर के जाता मुझसे, नौबत नहीं आती है। कृपा ऊपर वाले की है। ऊपर वाले को थैंक यू कहते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन किड्स डॉग इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसीलिए मेरी मीटिंग्स में भी आप सुनोगे कि मैं हार्ड, मतलब रिकमेंड करता हूँ हार्डली। मैं अपनी बेटी को भी देता हूँ जो 16 की है, और अपने बेटे को भी देता हूँ जो 9 का है, क्योंकि इनके गुण पता है मेरे को। देखिए, तुलसी है, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करेगा। ब्राह्मी, अश्वगंधा, शंख पुष्पी मेंटल हेल्थ को अच्छा करेगा। सौंफ डाइजेशन को अच्छा करेगा। काली मिर्च आपके एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू को बढ़ाता है। काली मिर्च बड़े से बड़े इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब है। एप्पल, समझ रहे हैं बात को, क्या चीजें इसमें डली हुई है। अब ये सब चीजें क्या हम अपने बच्चे को
प्रॉपरली खिला सकते हो? नहीं खिला सकते ना। तो इसलिए इसको आप किड्स डॉग को जरूर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपने घर में किड्स डॉग अपने बच्चों को, चाहे 16 का चाहे 18 का है, आप इसको जरूर दें। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, आई साइट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया, दूध में भी ले सकते हैं और पानी में भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज भी होंगे जिनके पास दूध खरीदने के पैसे नहीं है, नॉट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। पानी में पानी के साथ दे दो ना, चम्मच से फिर पिला दो और ऊपर से पानी पिला दो, लेकिन पिलाओ जरूर। ठीक है, ओके। उसके बाद में अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है फीवर डॉग। तो नाम से ही जाहिर है फीवर डॉग बुखार के लिए काम आता है, राइट। अब इसके साथ में मैं और प्रोडक्ट्स भी जोड़ देता हूँ, बुखार में क्या क्या प्रोडक्ट काम आते हैं। एक तो फीवर डॉग, दूसरा आपका वायरल डॉग, तीसरा आपका आई स्क्वाथ पाउडर, चौथा आपका पंचतुलसी, और भी कोई छूट जाएगा तो बाद में बता दूंगा। कोई भी वायरल हो तो आप ये साथ में दे सकते हैं, फीवर डॉग, वायरल डॉग, आयुष्पात पाउडर और पंचतुलसी। मैं मतलब दावा कर सकता हूं इस बात के ऊपर, तो वायरल इन्फेक्शन के लिए तो, क्योंकि मेरे को इन बिटवीन 2 बार कोरोना हुआ है, मेरे घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन ये फीवर डॉग और वायरल डॉग 100% मिलेगा आपको। बाकी प्रोडक्ट में, सारे प्रोडक्ट में नहीं रख पाता हूँ, लेकिन फीवर डॉग और वायरल डॉग एट ए टाइम मिलेगा, पक्का आपको हर समय मिलेगा। ठीक है। अब फीवर डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसको आप यूजुअली इम्यून डॉग, लीवर डॉग का सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, सॉरी सप्लीमेंट सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, इसके अंदर त्रिफला है, इसके अंदर व्हीट ग्रास है, पपीते की पत्तियां इसमें है। तो ये तो कई महीने में आप ये समझ के चलो कि इम्यूनोडॉग से भी बेहतर प्रोडक्ट है, लीवोडॉग से भी बेहतर प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है और डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ये दोनों काम कर देगा। गिलॉय इसके अंदर है, अर्जुन, अब अर्जुन का क्या काम है? अर्जुन एक्सट्रा का काम है साहब आपका ब्लड को प्यूरिफाई करना, हार्ट के फंक्शन को बेहतर बनाना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। तो मुझे बताइए कि फीवर डॉग क्यों नहीं लेना चाहिए? जब भी आपको बॉडी में स्टिफनेस महसूस हो, जब भी आपको शरीर में दर्द महसूस हो, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप फीवर डॉग या फिर वायरल डॉग जरूर लें, या दोनों प्रोडक्ट साथ में जरूर लें। ठीक है, बजाय एलोपैथिक मेडिसिन खाने के। तो अगर किसी को फीवर होता है तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं? फीवर डॉग, वायरल डॉग, आइसपात पाउडर और पंचतुलसी। ये प्रोडक्ट भी आपका खाना खाने के बाद में लिया जाने वाला ही प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों थायराइड की। थायराइड एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है। एक तो मैंने डायबिटीज के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर दिया था आपको, और दूसरा लेक्चर इस पे बनता है थायराइड के ऊपर। क्यों? क्योंकि थायराइड डॉग लेने से किसी को तो हो सकता है 1 महीने में आराम मिल जाए, किसी को 3 महीने में आराम मिल जाए, और हो सकता है किसी को जिंदगी भर आराम ना मिले। सुधांशु आचार्य सर पूछ रहे हैं किड्स डॉग कितने उम्र तक ले सकते हैं? आप ले लो, क्या दिक्कत है? अगर आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है तो आप भी ले सकते हो। कितने उम्र के बच्चे से शुरू कर सकते हैं ये पूछो ना। जब आप उस बच्चे को आप दूध पिलाने लग गए हो, बाहर का दूध पिलाने लग गए हो, बोतल का दूध पिलाने लग गए, तो उसके बाद दे सकते हो, मतलब 6 महीने के बाद, साल भर के बाद। उसके बाद में अगर आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है तो आप भी ले सकते हो। थायराइड, थायराइड क्या होता है? हमारे गले में एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड, राइट। इसका कनेक्शन होता है हमारे दिमाग में, एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे कनेक्शन होता है, राइट। ये दोनों का कनेक्शन कैसे होता है कि इसमें से ये हार्मोन्स का स्राव करता है,
आपका T3 T4 TSH का, राइट। तो ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है। तो जब ये इसका कनेक्शन इससे हट जाता है तो ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो अब ये या तो ज्यादा हार्मोन्स का स्राव कर देगा या फिर कम हार्मोन्स का स्राव कर देगा, राइट। तो ये थायराइड चाहे आपकी टैबलेट ले लो, एलोपैथिक टैबलेट ले लो, या फिर आप ये थायरोडॉक्स सिरप ले लो, ये कभी भी इसको ठीक नहीं कर सकती है। ठीक है, जिस प्रकार से डायबिटीज कभी कंट्रोल नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से थायराइड कभी कंट्रोल नहीं हो सकता है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेना। अब क्योंकि इसमें ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, राइट, तो इस वजह से हम कह सकते हैं शायद ये पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका कनेक्शन जोड़ सकता हूं, मतलब शायद अंदाजा लगा रहे हैं हम, वी आर नॉट श्योर, राइट। अलसी इसके अंदर है, अदरक इसमें, मुलेठी इसमें, धनिया इसमें, जीरा, अजवाइन, तो कोई इसमें अलग से मेडिसिन थोड़ी है इसमें। या फिर एलोपैथी मेडिसिन जो है उस मेडिसिन में ऐसा कोई कंटेंट थोड़ी है जो पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का कनेक्शन जोड़ दे, कंट्रोल कर सके। इतना ही तेरे को पानी फेंकना है ना, ऐसा नहीं है ना। जैसे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में आप एक्सीलेटर बढ़ा सकते हैं या एक्सीलेटर कम करके पानी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं, गाड़ी की स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहां कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। ये हम ले रहे हैं, हो सकता है हमारे को 3 महीने लगे, हो सकता है हमारे को 6 महीने लगे, हो सकता है हमारे को साल भर लगे, और हो सकता है हमारे को जिंदगी भर ये प्रोडक्ट लेना पड़े। आपको जब किसी भी पेशेंट को, आपको थायराइड के पेशेंट से बात करनी है और डायबिटीज के पेशेंट से बात करनी है, तो आपको किसी को भी ऐसा आश्वासन नहीं देना कि आपका थायराइड ठीक हो जाएगा या आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। आपके पास अगर रिजल्ट है तो आप उनको केवल रिजल्ट दिखा दो, देखिए ये व्यक्ति था, आपने किसी का थायराइड का रिजल्ट दिया है या किसी का डायबिटीज का रिजल्ट दिया है, तो रिजल्ट लेने के बाद में उस पेशेंट का फॉलोअप भी करते रहा करो। मान लो कि मैंने शरत आचार्य सर को दिया डायबिटीज का, तो डायबिटीज इनका कंट्रोल हो गया, या फिर इनकी वाइफ को थायराइड था, भगवान न करे कभी हो, या इनकी वाइफ को कभी थायराइड था और मैंने इनको थायराइड का प्रोडक्ट दिया, इन्होंने 3 महीने लिया, इनका थायराइड कंट्रोल हो गया इनकी वाइफ का। अब अगर इनको मेरे मेरे साथ में काम करते हुए लगभग 1.5 साल हो गया है, तो मेरा काम है इनसे फॉलोअप लेते रहना, वाइफ का थायराइड कैसा है, अभी आपका कंट्रोल है, चेक कराया, कोई दवाई वगैरह तो नहीं ले रहे, राइट। तो अगर ऐसे फॉलोअप के रिजल्ट मेरे पास है 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल के ना, तो तब मैं अपने किसी पेशेंट को कन्विंस कर सकता हूं, अपने किसी कस्टमर को कन्विंस कर सकता हूं कि देख, शरत आचार्य सर है भुवनेश्वर से, पिछले 1.5 साल पहले इन्होंने 3 महीने का कोर्स लिया था और उसके बाद में आज इनका थायराइड कंट्रोल है, और उसके कंट्रोल तो है ही है। अब इन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं लेते और हमारा प्रोडक्ट भी नहीं लेते, वो टेस्टिमनी आपको काम देगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिस भी पेशेंट को आप प्रोडक्ट देते हो, जिसको रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, उसका फॉलोअप जरूरी है और उसका वीडियो जरूरी है। आप कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, आप रिजल्ट की उम्मीद मत करो। आप ये मत सोचो कि आपके हर एक कस्टमर को रिजल्ट मिलेगा। आप इमोशनल होकर के काम मत करो इस बिजनेस को, क्योंकि अगर आप इमोशनल होकर के काम करोगे और किसी को अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे। आप बहुत उसमें क्या, आप होप छोड़ दोगे, अरे यार रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब मैं कैसे काम करूं, मेरा नाम खराब हो गया, मेरी इज्जत खराब हो गई। देखिए, न तो कंपनी कह रही है ना मैं कह रहा हूं कि आप किसी को आश्वासन दो, तो फिर आप आश्वासन क्यों दे रहे हो? आप भी आश्वासन मत दो, फिर काम कैसे होगा? अब आपका क्वेश्चन, सर काम कैसे होगा अगर हम आश्वासन नहीं देंगे तो? सर प्रमाण दिखाओ, सामने वाले की नीड जनरेट करो, सामने वाले की जरूरत जनरेट करो, और सामने वाले की जनरेट जनरेट करके वो प्रोडक्ट ले, ऐसा माहौल क्रिएट करो। जरूरत उसकी है ना। मुझे बताइए, एक सर्जन के पास में पेशेंट जाता है या फिर पेशेंट के पास सर्जन जाता है?
सर्जन के पास पेशेंट जाता है ना, तो सर्जन के पास पेशेंट जाता है, तो क्या सर्जन ये कहता है कि नहीं 100% मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, या पेशेंट क्या सर्जन से गारंटी मांगता है? नहीं मांगता। वो पिछले उसके एक्सपीरियंस के आधार पर, उसके रिजल्ट के आधार पर, उसके प्रमाण के आधार पर उसके पास गया है अपना इलाज कराने के लिए। अब क्या सारे सर्जरी ठीक होती है? अरे सर्जरी ठीक होने की बात तो छोड़ो, कितने नुकसान हो जाते हैं इन बिटवीन सर्जरी, कितने डिकीज हो जाते हैं, डेथ तक हो जाती हैं। तो क्या किसी डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी? क्या किसी ट्रक ड्राइवर ने एक्सीडेंट में डेथ होने की वजह से, क्या किसी ट्रक ड्राइवर ने ट्रक चलाना छोड़ दिया? क्या किसी फौजी ने फौज में लड़ाई के दौरान किसी मिलिटेंट को मारने के बाद में फौज छोड़ दी किसी की जान लेने के बाद? नहीं ना। तो बी प्रोफेशनल, नॉट इमोशनल फूल। बेवकूफ मत बनो। आप व्यापार करने आए हो, व्यापार करो, राइट? आपको इज्जत कभी खराब ना हो, आपका नाम कभी खराब ना हो, उसके लिए आप कभी किसी से कमिटमेंट मत करो, ऐसा वादा मत करो, ऐसी बातें मत करो जो आपके कंट्रोल में ना हो। जो आप कर सकते हो वो वादा करो, लेकिन जो आप नहीं कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अब उसको थायराइड का रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये उस बॉडी के, उसकी बॉडी का जो सिस्टम है, उसके बॉडी के सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी प्रोडक्ट को लेने से थायराइड ठीक हुआ है लोगों का, लेकिन हो सकता है किसी का ना हो। इसीलिए आपको क्या करना है? यू हैव टू शो रिजल्ट्स। आपको प्रमाण देने हैं कि देखो, ये पेशेंट को 1.5 साल पहले प्रोडक्ट दिया था और आज इसका थायराइड नहीं है, आज ये कोई मेडिसिन भी नहीं लेता और हमारा प्रोडक्ट भी बंद ये कर चुका है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप आज से इसका वीडियो बनाना, हर एक पेशेंट का वीडियो बनाना शुरू करो, चाहे उसको स्किन में ही रिजल्ट मिला हो, लेकिन वीडियोज बनाओ, इंटरव्यू लो, और वो वीडियोज अपने यूट्यूब पर डालते रहो या फिर अपने मोबाइल पर स्टोर करके रखो और सबको दिखाते रहो, और उसमें कैटेगरी बना दो। उसमें अपने जो मोबाइल फोल्डर, एंड्रॉइड में तो फोल्डर बन ही जाता है आराम से, कि डायबिटीज के ये रिजल्ट हैं, अर्थराइटिस के ये रिजल्ट हैं, पाइल्स के ये रिजल्ट हैं, थायराइड के ये रिजल्ट हैं। याद रखना, जिस लीडर के पास में जितने वीडियो के, जितने टेस्टिमोनियल हैं, वो उतना बड़ा लीडर बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर शरद सर, शरद सर, आपने मुझे कहाँ ढूंढा था? यूट्यूब पर। मैं आपको कैसे मिला? हाँ वो बताओ। यूट्यूब पर हुए। कहाँ से मिला? यूट्यूब पर। सुरेश सर, मैं आपको कहाँ से मिला? सर यूट्यूब से। सर यूट्यूब से। समझ में आ गई बात? और यूट्यूब पे मैंने कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं डाल रखी है। मैंने इन बिटवीन, मतलब जो कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन में जो ट्रेनिंग दी है, बेस्ट दी है, और वो भी ट्रेनिंग में लाइव देता था और सारी डिलीट कर देता था। ट्रेनिंग नहीं मिलेंगी मेरी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना चाहता, मैं अपनी वाहवाही नहीं लूटना चाहता। मेरी एजुकेशन फ्री में मैं किसी को नहीं देने वाला, राइट? लेकिन जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाले थे वो क्या थे? वो थे प्रोडक्ट की नॉलेज के और प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल, बस 2 ही वीडियो थे। देखो, एक तो मेरे को टेक्निकल नॉलेज बहुत है, दूसरा प्रोडक्ट का नॉलेज। कंपनी में किसी के पास कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मेरे पास है उतना शायद किसी के पास नहीं है। और तीसरा, मेरी जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो क्या, कि मैंने शुरुआत में जिनके भी रिजल्ट लिए
उनके सबके वीडियो बना करके खुद इंटरव्यू लेकर के वो यूट्यूब पर डाल दिए थे, अब तो रिमूव कर दिए हैं, अब ज्यादा वीडियो नहीं है। मैंने मैक्सिमम वीडियो रिमूव किए हुए हैं अपने यूट्यूब से। मैं भी यूट्यूब पे आना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो आप अगर मेरी बात समझ में आ गए हो तो ये बात का ध्यान रखना। तो अकेले इस एक पॉइंट के ऊपर मैं इतना देर आपको बोल चुका हूं। अब इसको थायराइड में हमारे को क्या क्या देना है। थायराइड में एक तो हमारे को थायराइडॉग देना है। दूसरा, थायराइड के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर किसी को थायराइड है तो थायराइड वाले पेशेंट को ओबेसिटी होगी, मोटा होगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, लेडीज को उसके बाद में कंसीविंग की दिक्कत आती है। लेडीज को कंसीव नहीं होता, बेबी कंसीव नहीं हो पाता है अगर थायराइड है तो, क्योंकि पीरियड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, तो आप जब कोई थायराइड का पेशेंट मिल रहा है तो आपका काम है उसको कि तेरे को और क्या क्या दिक्कत है बता, तो उसके हिसाब से फिर थायराइड के साथ में आपको और प्रोडक्ट भी साथ में आपको ऐड करने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर किसी को मोटापा भी है और गायनेक प्रॉब्लम भी है तो उसको क्या क्या जाएगा, थायराइडॉग, ओबियोडॉग और गाइनोडॉग, ये 3 प्रोडक्ट उसको जाएंगे। राइट। और उसके बाद में अगर किसी को वीकनेस है, थायराइड 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 होने से क्या हो जाता है, शरीर में वीकनेस हो जाती है, तो उसके साथ में हम थंडर ब्लास्ट भी लगा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से अभी तक मैं जितने प्रोडक्टों के बारे में बता चुका हूं, शायद आप धीरे धीरे कंपोजिशन समझ पा रहे होंगे कि अब सामने वाले पेशेंट को देख करके, सामने वाले के पेशेंट को और क्या प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को देख करके आप शायद कॉम्बिनेशन आराम से बना पाएंगे। राइट। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्लियर है? तो थायराइड के रोगी को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मोटापा हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। और थायराइड के रोगी को लेडीज को 99.9% गायनेक प्रॉब्लम होगी, पीरियड नहीं आ रहे होंगे उसको, या फिर बहुत कम आ रहे होंगे, 1 या 2 दिन का साइकिल उसको ब्लड आता होगा, कंसीविंग में दिक्कत आती है। और बता दूं, थायराइड का रोगी सुस्त हो जाता है, बहुत सुस्त, बहुत डल हो जाता है, उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और बता दूं, थायराइड का रोगी का आईक्यू लेवल डाउन हो जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। अगर किसी महिला को थायराइड है या किसी पुरुष को थायराइड है और अगर उनका गलती से बच्चा कंसीव हो भी गया तो उस बच्चे का भी आईक्यू लेवल कम होगा। इसीलिए थायराइड को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी तरफ से, चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन लो और चाहे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लो। ठीक है, पर लेना जरूरी है। अगर हमारे प्रोडक्ट से भी अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप लाइफ टाइम लोगों को दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि एक बार ये कंट्रोल होने के बाद में जो सुबह शाम आप ले रहे हो, सुबह शाम लेने के बजाय एक ही टाइम से काम चल जाएगा आपका। लेकिन जब तक कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको आपको 2 टाइम भी लेना चाहिए। और कंट्रोल होने के बाद में आप समय समय पर अपना चेक कराते रहो। थायराइड कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचो, आपकी शादी हो रही है और आपकी वाइफ को या आपको हस्बैंड को किसी को भी थायराइड है और कंसीव हो जाए बेबी, और वो बच्चा आपका मंद बुद्धि निकले, तो पूरी जिंदगी आपकी स्पॉइल हो गई ना। ठीक है, थायराइडॉग भी खाली पेट लेने वाला प्रोडक्ट है। थायराइड को कंट्रोल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है, चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं चाहे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको रूटीन फॉलो करना पड़ता है। अगर सुबह आपने 6 बजे अगर आपने थायराइडॉग लिया है और 7 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो यही रूटीन आपका मेंटेन होना चाहिए, इसमें गैप नहीं हो सकता। इसमें गैप होने का मतलब है कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो समझ नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है करके, खाना कब आ रहा है, दवाई कब आ रही है। अगर एक रूटीन पे एक रिदम में आता रहेगा, इतनी देर में टक चोट लगेगी, इतनी देर में टक उसके बाद लोशन लग जाएगा, दवाई लग जाएगी। इस प्रकार से 1 घंटे का गैप परमानेंट होना चाहिए। ये भी खाना खाने से पहले लेने वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद में हर्बल टी। हर्बल टी
डाइजेशन, गैस, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंटी एजिंग, स्किन के लिए। अच्छा चलो, स्किन के लिए इसका एक बहुत बड़ा उपयोग बता देता हूँ, करके देखना। अगर आपको अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए तो आप ग्रीन टी को उबाल करके और ठंडा करके इसको फ्रिज में रख देना, ठंडा करके, बिल्कुल मतलब ठंडा होने देना है इसको। और उसके बाद में रुई से अपने इस जो जो चाय आपने फ्रिज में रखी है, उसके बाद ठंडा होने के बाद रुई से अपने चेहरे को साफ करना, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगी। ये प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ आपको मैं। राइट। उसके अलावा बाकी हर्बल टी के क्या क्या काम होते हैं वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हर्बल ग्रीन टी के अलावा क्या क्या मिला हुआ है ये देख लो। बनापसा, बालमूल, ब्राह्मी, तुलसी, तेज पत्ता, दालचीनी, सौंफ, लाल चंदन, इलायची, गांधी बला, गंधबला सॉरी, उसके बाद मुलेठी, चाय की पत्तियां, आज्ञा घास, गोरखपान, अश्वगंधा, काली मिर्च, सौंठ और मीठी नीम। इतनी चीजें मिली हुई हैं। अब मुझे बताओ, ये केवल चाय है या फिर ये औषधि है, ये दवाई है? राइट। तो माय डियर फ्रेंड, इसको आप जरूर ले अपने व्यवहार में शामिल करें। अभी भी मैं ये देखता हूं कि लोग हमारे चाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट में अच्छी नहीं है ना, इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन ये सेहत में अच्छी है। आपको टेस्ट अच्छा चाहिए या सेहत अच्छा चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं प्रोडक्ट पाउडर की। ये वाकई में बहुत अल्टीमेट है फिजिकल ग्रोथ के लिए, एनर्जी लेवल के लिए, मसल पावर के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लिए। दोस्तों मैंने इसे लिया है, मैंने इसे इस्तेमाल किया है। वाकई में ये बहुत एनर्जी वाला प्रोटीन पाउडर है और बढ़ते बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है जो टीनेज में है। और उसके अलावा जो कामकाजी लोग हैं, जैसे आप लोग फील्ड में निकलते हो, सूरज सर से मेरी एक दिन बात हो रही थी, शरद सर आपसे भी, आप लोग प्रोटीन पाउडर जरूर लें अपने साथ, प्रोडक्ट का डिब्बा जरूर रखें। और ये मतलब एनर्जी देता है। देखिए सफेद मूसली इसमें है, ठीक है। तो एनर्जी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का ये काम करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है पुरुषों के अंदर। अगर हमारे शरीर में ये हार्मोन अगर जनरेट हो रहा है, पुरुषों में अगर ये हार्मोन जनरेट हो रहा है, तो यकीन मानिए हम लाइफ टाइम फिजिकली एनर्जाइज रह सकते हैं। मतलब हमारे शरीर में ताकत रह सकती है अगर हम, हमारे शरीर में ये हार्मोन्स अगर बराबर मात्रा में बन रहा है। उसका ब्राह्मरी, ब्राह्मी और शतावरी क्या का, अश्वगंधा क्या, शंख पुष्पी, सब दिमाग के लिए, भृंगराज, राइट, बिदारी कंठ। तो ये हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के बात ये है, किशोर अवस्था के अपने बढ़ते हुए बच्चों को बॉर्नविटा आप कॉम्प्लेन देने के बजाय आप ये दें। इसको दूध में डाल करके भी लिया जा सकता है और इसको गर्म पानी में घोल करके भी लिया जा सकता है। सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद में एडिक्ट डॉक है। जो एडिक्ट डॉग आपका ड्रॉप है, ये एडिक्शन को ड्रॉप करवाने के लिए है। लेकिन इसके साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा ब्रेन डॉग, ओमेगा डॉग और आपका प्रोडॉग पाउडर। और भी कुछ भी दे सकते हैं, च्यवनप्राश भी दे सकते हैं, गोल्डन मिल्क भी दे सकते हैं। नशा अगर छुड़ाना है किसी को, लेकिन किसका नशा छुड़ाया जा सकता है? जो छोड़ना चाहता है। जो नहीं छोड़ना चाहता उसे हम चोरी छुपे देंगे, ये कोई काम नहीं करेगा। हो सकता है कर भी जाए। मान लो ये इसका टेस्ट मीठा है और ये डाइल्यूट हो जाता है, आप पानी में घोल करके दे सकते हैं, चाय में घोल करके दे सकते हैं, दूध में डाल करके दे सकते हैं। लेकिन कितना इम्पैक्ट करेगा ये मैं नहीं कह सकता। हालांकि रिजल्ट है इसका, अकेले एडिक्ट डॉग का भी रिजल्ट है। बेंगलोर से है एक, मेरे नोवन में, मतलब मेरे नोवन में एक रिजल्ट है, मेरे परिवार में है, मतलब मेरे रिलेशन में, एक दूर के रिलेशन में एक रिजल्ट है कि जिसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को दिया था और उसका मतलब अल्कोहल कंट्रोल हो गया। राइट। अब वो मतलब ऐसा नहीं है, एडिक्टेड नहीं है। अब जैसे वो सुबह उठते ही पीता था, अब वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर, अगर आप चाहते हो कि आप नशा छोड़ो, तो एडिक्ट डॉग के साथ में ब्रेन डॉग, ओमेगा डॉग, गोल्डन मिल्क, प्रोडॉग पाउडर और साथ में या च्यवनप्राश, थंडर ब्लास्ट, मतलब कुछ भी दे सकते हो। लेकिन जो नेसेसरी प्रोडक्ट है एडिक्ट डॉग,
ब्रेन डॉग, ओमेगा डॉग और गोल्डन मिल्क या प्रोडॉग में से एक पाउडर, दोनों में से एक पाउडर आप जरूर दे दें। अब इससे होगा क्या, मेरे शरीर नशा क्यों करता है आदमी, नशा करता है एनर्जी के लिए, कि मेरे अंदर एनर्जी आ जाए करके, राइट। दारू पीता है या कोई भी स्मैक लेता है तो वो थोड़ी देर के लिए मानसिक तौर पर अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझने लग जाता है। वो सब नशा कहाँ असर डालता है, दिमाग में असर डालता है। तो ये ब्रेन डॉग और ओमेगा डॉग जहां उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, तो वहीं पर आपका जो प्रोडक्ट पाउडर या फिर गोल्डन मिल्क कह रहा हूं, वो बॉडी में ताकत देगा। और एडिक्ट डॉग उस एडिक्शन की रिक्वायरमेंट को धीरे धीरे कम करेगा। तो हो सकता है एक टाइम ऐसा आए कोई पूरी तरह से बंदा उस नशे से बाहर निकल जाए। उसके बाद में कप डॉग, खांसी के लिए, सूखी खांसी हो या फिर टीबी की प्रॉब्लम हो या अस्थमा की प्रॉब्लम हो, तो उसमें कफ डॉग ये बहुत ही काम आएगा। कफ डॉग खांसी के लिए है। तो आप कफ डॉग के साथ में अगर किसी को बहुत ज्यादा जैसे टीबी की प्रॉब्लम है ना, तो टीबी की प्रॉब्लम में आप क्लोरोडॉग साथ में दे सकते हैं कफ डॉग के साथ। अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अस्थमा की प्रॉब्लम में एलर्जी डॉग आप साथ में दे सकते हैं। एलर्जी डॉग हो गया, कफ डॉग हो गया, राइट। क्लोरोडॉग सामने वाले के बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, राइट। सामने वाले के बजट के ऊपर, बाकी एलर्जी डॉग और कफ डॉग। और उसके अलावा पंच तुलसी, कफ का कहीं पर भी नाम आ रहा तो पंच तुलसी और जॉइंट गिल्टर ऑयल तो अच्छी तरह से याद कर लेना। कफ डॉग लेने का तरीका ये है कि आप जब भी ले रहे हैं इसको खाना खाने के बाद, उसके बाद में पानी नहीं पीना है। आपने हल्का सा इंटेक कर लिया आपने 20 ml 30 ml, और उसके बाद में आपको अगले 15-20 मिनट तक पानी नहीं पीना है। ठीक है, ये कफ डॉग का इस्तेमाल है। उसके बाद में अगला जो प्रोडक्ट है हमारा एलर्जी डॉग। एलर्जी डॉग का अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि ये आपका अस्थमा के लिए तो ये बेहतरीन विकल्प है ही है। उसके अलावा ड्रग एलर्जी, फूड एलर्जी, इंसेक्ट एलर्जी, लेटेक्स एलर्जी, मोल्ड एलर्जी, पेट एलर्जी, मतलब एलर्जी किसी भी प्रकार की हो तो उसमें हम एलर्जी डॉग को साथ में दे सकते, एलर्जी डॉग को हम रिकमेंड कर सकते हैं। अब एलर्जी डॉग के साथ में सामने वाले की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारे को दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है। इस प्रोडक्ट को भी खाना खाने के बाद में लिया जाता है। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है वेंडॉक ऑयल। वेंडॉक ऑयल ये नसों की ब्लॉकेज के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला तेल है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक पैर है मनुष्य का जिसमें नसों का गुच्छा बना हुआ है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके पैर की नसें बहुत मोटी हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम को कहते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में क्या होता है कि जैसे ये पैर है तो पैरों में नसों का गुच्छा क्यों बन रहा है, क्योंकि नीचे आगे नसें ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन आगे बंद हो जाता है, रास्ता उसका बंद हो जाता है, उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं, राइट। तो अब रास्ता बंद हो गया तो अब इसके पास विकल्प तो कुछ है ही नहीं। लेसिक इसकी लेजर सर्जरी होती है, लेजर सर्जरी से भी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाएगा, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हम उस व्यक्ति को एक तो हम देंगे क्या आपका कार्डियोडॉक, एक थंडर ब्लास्ट, पंच तुलसी और वेंडॉक ऑयल। कार्डियोडॉक और पंच तुलसी मैंने क्यों दिया है, ब्लड को पतला करने के लिए, क्यों कहा है पंच ब्लड को पतला करने के लिए, और थंडर ब्लास्ट दिया है ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, और वेंडॉक ऑयल नसों को खोलने के लिए। तो अब नसों की प्रॉब्लम केवल वेरिकोज वेन की नहीं, अगर कमर में भी दर्द है, जैसे मैं कल बता रहा था मेरी मदर को साइटिका की प्रॉब्लम है, तो मैं थी तो मैं उनको
थंडर ब्लास्ट देता हूँ। तो साइटिका की प्रॉब्लम में भी इसको दिया जा सकता है। दर्द में जहां पर जॉइंट क्यूरेटर ऑयल काम ना करे ना, वहां विंडॉक ऑयल साथ में दे देना। इतना असरकारी है, इतना असरकारी है कि घुटने के दर्द में भी ये काम करता है। उसके बाद में त्रिफला, त्रिफला के बारे में भी आप कल से बार बार सुनते आ रहे हैं। इसका काम है पेट को साफ करना, आंतों में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालना, और आपके इंटेस्टाइन सिस्टम को पहले लायक बनाना जैसा वो शुरुआत में था जब आप इस दुनिया में आए थे। राइट, आपके शरीर में विटामिन की कमी हो रही है, B12 कम हो रहा है, D3 कम हो रहा है, आयरन कम हो रहा है। उसका कारण क्या है? आपका जो इंटेस्टाइन है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अब आपने नॉन वेज खा करके, अल्कोहल पी करके, जंक फूड खा खा करके ना, आपने सिस्टम को, डाइजेशन सिस्टम को खराब कर दिया है। राइट, तो उस सिस्टम को ठीक करने के लिए त्रिफला बहुत बड़ी मदद करता है। त्रिफला लेने का तरीका, खाना खाने के बाद। उसके बाद में ब्रेन डॉग। ब्रेन डॉग दोस्तों आईक्यू लेवल बच्चों का बढ़ाने में काम करता है, मेमोरी लॉस में ये काम करता है। उसके अलावा जो इंसोम्निया, अल्जाइमर्स वाली प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके सीपी वाली प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे बचपन से ही बोल नहीं पाते हैं, जो बच्चे बचपन से सुन नहीं पाते हैं, या फिर आपका बड़े बुजुर्गों को प्रॉब्लम हो जाती है एट्रोफी की, हाथ पैर, या पार्किंसन की प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर हिलते हैं, सिर हिलता है, बॉडी हिलती है, तो उसमें भी आपका ब्रेन डॉग काम करता है। ब्रेन डॉग के साथ में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट आपका ओमेगा डॉग है, और उसके अलावा थंडर ब्लास्ट है और नोनी है। मतलब ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम के लिए ब्रेन डॉग, ओमेगा डॉग, थंडर ब्लास्ट, नोनी, और अगर बच्चा है तो किड्स डॉग। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है जेसी जेल। जेसी जेल का ठीक वही काम है जो जेसी ऑयल का काम है, पेन रिलीफ का, इंस्टेंट पेन रिलीफ का। उसके बाद है बीटोन जेल, ये महिलाओं के लिए है, ब्रेस्ट के शेप एंड साइज के लिए। लेकिन इसके साथ में मैं रिकमेंड करना चाहूंगा प्रोडॉक पाउडर। नहीं, प्रोडक्ट पाउडर नहीं, मास डॉग पाउडर मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। प्रोडक्ट से बेहतर रिजल्ट मास डॉग से आएगा बीटोन जेल के साथ में। उसके बाद में कुकुम्बर क्रीम है, ये फेस के लिए है। इसके मेरे ख्याल से चेहरा धोते हैं शायद। तो अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बताने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। सैफरॉन जेल आपके चेहरे को सॉफ्ट बनाता है। फेस पैक ग्लो लाता है। स्क्रब आपके चेहरे के छेदों में जो स्किन के में जो सुराख हैं, उनमें जो गंदगी जमी हुई है, उस गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। राइट, आपका फेस वॉश आपको फेस को क्लीन करने के काम आता है। हील क्रीम आपके हील के लिए। हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, ये तीनों चीजें हैं जो आपके बालों को रिपेयर करती हैं, बालों को झड़ने से बचाती हैं। स्टिकी बाल हैं या फिर रूखे सूखे बाल हैं, उनमें ये काम आती है। बाल वापस आते हैं, हम ऐसा कोई दावा नहीं करते, लेकिन हमारे रिजल्ट है। उसके बाद में टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट के बहुत बहुत ज्यादा रिजल्ट हैं दोस्तों। सेंसिटिविटी, कैविटी, पायरिया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आपके दांत पीले पड़ रहे हैं, राइट, तो इनमें ये काम आता है। उसके अलावा देखिए, मेरा तो जब भी गला खराब होता है तो मैं तो पंच तुलसी, जॉइंट क्यूरेटर, डेंड्रोडॉक डाल करके गरारा करता हूँ। उसके अलावा अगर एसिडिटी हो जाती है, कभी 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 ऐसा होता है कि बहुत हैवी एसिडिटी हो गई है, तो इतना सा पानी लो और थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा लोगे तो नुकसान हो सकता है, इतना मामूली सा चने के दाने का लो, इसको घोल करके पी लो, तो एसिडिटी में बड़ा इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। उसके अलावा इचिंग में बहुत अच्छा, इचिंग का तो, इचिंग, दाद, खाज, खुजली का तो अल्टीमेट रिजल्ट है इसका, कि जैसे जीन्स पहनते हैं तो जांघों में इचिंग हो जाती है, तो उसके लिए बड़ा हल्का सा टूथपेस्ट लगाओ पानी लेकर के, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, फेनल है, खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खाने के तुरंत बाद इतना पानी लो, मतलब कितना, इतना गुनगुना पानी लो, और इसमें 2-4 बूंदें, मतलब 1 ml लगभग आप फेनल ले लो। डाइजेशन इतना स्मूथ हो जाएगा, पेट साफ, सौंफ का रस है। उसके बाद में डाइजी डॉग।
डाइजीडॉक मेरे नजरों में खाने को पचाने के लिए, इंटेस्टाइन को मदद करने वाला सबसे बढ़िया सप्लीमेंट है। खाना खाया, खाना खाते ही 1 चम्मच डाइजीडॉक लो, इतना सा गुनगुना पानी, ज्यादा नहीं, इतना सा गुनगुना पानी तुरंत पी लो, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, गैस एसिडिटी खत्म। उसके बाद में स्टीविया डॉग, ये आपके मीठे की पूर्ति करता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। उसके बाद में कुर्की डॉग, इन्फेक्शन से बचाता है। तो कुर्की डॉग में क्या है, आपका हल्दी है, तो ये कैप्सूल और आपका इसमें दोनों फॉर्म में मिल जाता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। उसके बाद में मशरूम की कॉफी है। मशरूम की कॉफी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है मशरूम की कॉफी। उसके बाद में फिट डॉग, आपको वेट लॉस करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, वजन कम करना है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप इसे कभी भी ले सकते हैं, कभी भी किसी भी समय ले सकते हैं। हल्का सा पानी गुनगुना किया और 1 चम्मच डाला और ले लिया, फिट डॉग पाउडर। उसके बाद में विटाडॉग मल्टी विटामिन कैप्सूल है। ये आपके केवल विटामिन की पूर्ति नहीं करता है, अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो, बदन में दर्द हो, तो आप उसको भी विटाडॉग दे सकते हो। महिलाओं को, 35 साल से ऊपर की महिलाओं को विटाडॉग, काउशीडॉग लेना जरूरी है, पुरुषों को विटाडॉग लेना जरूरी है। ओमेगा डॉग मेंटल हेल्थ के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए और दिल के लिए ओमेगा डॉग। स्पायराडॉग, स्पिरुलिना एक ऐसी हर्ब्स है जो कि आपके समुद्र में पाई जाती है, जिसे हम समुद्री शैवाल भी कहते हैं, राइट। तो उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनकी मात्रा जो हम आम फूड खाते हैं, गाजर खाते हैं या अंडे खाते हैं या पालक खाते हैं या पनीर खाते हैं, उनसे कई गुना अधिक होती है। इसे 21वीं सदी का सुपर फूड कहा जाता है, और ये यूरोपियन कंट्रियों में सुपरमार्केट में बड़े चाव से बिकता है और बहुत महंगे रेट में बिकता है। तो ये साइंटिस्टों की खोज है, ये हमने नहीं बनाया, हमने तो सिर्फ उसके सिस्टम को फॉलो किया है। ये AWPL की इन्वेंशन नहीं है, ना ही नॉनी इन्वेंशन है, ये मेडिकल स्पेशलिस्टों की इन्वेंशन है, उनके द्वारा रिसर्च की हुई चीजें हैं। तो आपको जब भी आपको लगे कि आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स की कमी हो रही है, तो आप 2 कैप्सूल सुबह शाम आप इसे 3 महीना लेकर के देखिए, और आप अपने शरीर में एक गजब की स्ट्रेंथ आप पाएंगे। बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, स्ट्रेंथ के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, थकान के लिए, एक्टिवनेस के लिए, एनर्जी के लिए बहुत ही जबरदस्त ये कैप्सूल्स है। काउसीडॉग, गाय जब देना शुरू करती है, जब बछड़े को जन्म देती है, बछिया को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, तो पहले 5 घंटे का जो दूध होता है, उस दूध को बहुत पीला और बहुत गाढ़ा निकलता है। इस तरफ को, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को, यहाँ नॉर्थ में जो है शरद सर, इसको गाय का इस दूध को खीस कहा जाता है, खीस। अनूप सर, कुलदीप सर, ये लोग जानते हैं, खीस इस दूध को कहा जाता है। तो ये जो दूध होता है, ये पीते नहीं है लिटरली, इसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है गाँव घरों में। लेकिन ये अगर इसको मेडिसिन बेनिफिट की अगर बात करूं, तो ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंटीऑक्सीडेंट इसका गुण होता है, विटामिन का, अमीनो एसिड से भरपूर होता है, मिनरल्स, प्रोटीन से भरपूर होता है। तो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रेग्नेंट वुमेन इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें, ठीक है। क्योंकि हम अपना यहाँ से कैल्शियम उनको देते हैं, और वो ऑलरेडी कोई ले रही हैं, दूसरा कैल्शियम ले रही है, तो ओवरडोज हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी ताकत वाली चीज है। उसके बाद में जनरली आप वीकनेस के लिए आप कोई भी इसको पुरुष महिला ले सकता है। हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, तो मोरीडॉग, मैं कल भी आपको बताया था मोरीडॉग का काम, कि मोरीडॉग कैप्सूल जो है वो जॉइंट पेन के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी कैप्सूल है। उसके बाद में आता है सीबक डॉग। सीबक डॉग भी एक फूड सप्लीमेंट है, जो कि सीबक थ्रोन नाम के फ्रूट से बना हुआ है। सीबक थ्रोन फ्रूट हिमालय में उगता है,
-डिग्री टेम्परेचर में उगता है, स्पेशली लेह लद्दाख में। लद्दाख में इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है। और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी भी इसके बारे में बोल रहे हैं। और सीबक थ्रोन भी मार्केट में दबा करके बिकता है, बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं, हमारी कंपनी नहीं, ट्रेडिशनल में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है सीबक थ्रोन के साथ साथ में इसमें कुर्क्यूमिन भी है, हल्दी भी है। तो ये आपके हार्ट डिसीज के, ब्लड क्लॉट्स को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के काम आता है। आपको किसी प्रकार का, सपोज दैट मैंने लिया था अभी कोलेस्ट्रॉल के लिए लिया था मैंने, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने कार्डियोडॉक के साथ में मैंने सीबक डॉक लिया था। अब आप समझिए, कार्डियोडॉक के साथ में क्या लिया मैंने, सीबक डॉक लिया। लेकिन ये आपको पता होगा तभी तो आप दोगे किसी को। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी ये बड़ी मदद करता है। ठीक है, किसी को इन्फेक्शन है, जैसे मेरे फादर इन लॉ थे, उनको हेपेटाइटिस बी था, तो हेपेटाइटिस बी में भी उनको मैंने लीवोडॉक एलोवेरा के साथ में सीबक डॉक चलाया था। तो सीबक डॉक आपका काम क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज तो है ही है, उसके अलावा इसमें हल्दी भी है, तो इन्फेक्शन को भी ये बचाने के काम आता है, राइट। सीबक डॉग जूस ऑल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी लीवर। समझ में आ गई बात? एक सेकंड वेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो ये आप समझ गए होंगे सीबक डॉग का। और उसके बाद में अगला प्रोडक्ट क्या है, बेरीडॉग। ओके, मेरे ख्याल से यहीं पर करते हैं मीटिंग को ऑफ। सुरेश सर, काफी टाइम हो गया। हाँ सर, ठीक रहेगा। हाँ, क्योंकि आज पहली बार हुआ कि 9 लोगों ने मीटिंग छोड़ी है। ऐसा क्यों हुआ, कारण पता करो। 41 लोग थे जब शुरुआत में मीटिंग शुरू हुई थी, और 9 लोग चले गए। कौन कौन गए हैं पता करो, क्योंकि आज तो संडे का दिन था, तो आज तो जाने का वो मतलब ही नहीं होना चाहिए था। मैंने इसीलिए 6:30 बजे रखा था। खैर, एनी हाउ, चलो मीटिंग को बंद करते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो इन प्रोडक्टों को लेकर के तो मुझे बताइए। त्रिफला खाना खाने के बाद लेना है, नीलंबर साहू सर, खाना खाने के बाद। साइनसाइटस, साइनसाइटस कल बताया तो था। साइनसाइटस में, साइनसाइटिस अब क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें क्या हो गया आपका, एलर्जी डॉग हम देंगे, इम्यूनोडॉग हम देंगे, राइट, थंडर ब्लास्ट हम देंगे, पंच तुलसी, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जी हाँ, आप बताओ किस किस को क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी राणा साहब, मुझे पता है आपसे पहले आगे पूछोगे। हाँ आप करो। सर नमस्कार, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। नमस्कार। मजा आ गया सर, बहुत अच्छे आपने जो जानकारी दी, काफी अच्छा लग रहा है। और ये थोड़ा मेरे को पंच तुलसी का बताओ, क्या क्या होता है ना, राम श्याम आगे क्या बोला था आपने? राम तुलसी, श्याम तुलसी, श्री तुलसी, वन तुलसी, श्री और श्री 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 श्री, राम, ओके, श्याम, तो वन। चार ही हुए। एक और है, सुरेश सर बताना देख के। स्वीट 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 तुलसी गुरुजी, स्वीट तुलसी, राम श्याम वन स्वीट और श्री। हाँ, आयुर्वेदाचार्य बनना चाह रहे हो मेरे को लगता है। सर आपका साथ और हाथ ऊपर रहा तो हम कोशिश तो करेंगे ही आपके करने के लिए सर। बॉयर देव वर्मा पूछ रहे हैं एलर्जी डॉग कितने उम्र तक दे सकते हैं, कितने उम्र तक भी, अच्छा मतलब शुरुआत कितने से कर सकते हैं अगर आप ये पूछ रहे हो तो 12 साल से ऊपर हम कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। 12 साल की उम्र से ऊपर वाले बच्चों को हम कोई भी प्रोडक्ट
दे सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स और गर्ड जैसे प्रॉब्लम के लिए, अरे तकलीफ क्या है ये बताओ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, बीमारी का नाम लिख करके मत दो। तकलीफ क्या होती है उस बीमारी में, तकलीफ क्या होती है वो भी तो बताना है, राइट। गुरुजी त्रिफला हम बोलते हैं कि मतलब जिसका कब्ज का ज्यादा प्रॉब्लम है वो खाना खाने से पहले लेने के लिए, नहीं प्रोडक्ट ट्रेनिंग में यही तो बोलते हैं, कब्ज का ज्यादा जिसका प्रॉब्लम होता है। चलो मैं बता देता हूँ आपको, अगर किसी की कब्ज वाकई में ठीक करनी है ना, तो सिंपल सा तरीका है, खाना खाने के तुरंत बाद दे दो डाइजीडॉक। जी खाना खाने के तुरंत बाद ले लो डाइजीडॉक, जो खाना खाने को पचाने का काम करेगा। कब्ज के लिए तो अभी वैसे स्पेशली कब्ज डॉग प्रोडक्ट आ चुका है। हम कोई भी प्रोडक्ट लेंगे ना हमारा खाना खाने से पहले, ये याद रखना कि वो हमारे को लूज मोशन करेगा। कोई भी प्रोडक्ट हम लेंगे तो हमारे पेट में लूज मोशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी खाना खाने के बाद लो। ठीक है, हाँ और बताओ, कौन पूछ रहा है? तपन, हाँ तपन। जी सर, एक 7 साल बच्चे को पाइल्स हुआ है। कितना साल का? 7 साल। 7 ईयर का ना। ठीक है, तो उस बच्चे को अपना एक तो किड्स डॉग देंगे सबसे पहले तो, जी राइट, ताकि बाकी प्रोडक्ट को भी वो पचाने के लिए उसके अंदर एनर्जी रहे। उसके बाद में उसको दे देंगे सर एलोवेरा और पाइलोडॉग, बस केवल ये 3 प्रोडक्ट देंगे। जी, इसको खिलाने के लिए किस तरह से खिलाएं? खाना हाँ? खाने के पहले या खाना खाने के पहले या बाद? कौन सा प्रोडक्ट? तो एलोवेरा को। एलोवेरा को खाना खाने से पहले 5 ml ही देना है उसको। जी 7 साल उम्र है ना? जी जी हाँ, 5 ml सुबह, नहीं चलो 10 ml सुबह, 10 ml शाम को, से ज्यादा मत देना। जी ठीक है, जी ओके। और पाइलोडॉग भी आपका 10 ml ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, जी वो खाना खाने के बाद है। और किड्जॉक सुबह शाम 1-1 चम्मच। बाकी मिर्च वाला खाना, तला भुना, वो सब चीजें बंद। ओके, और कोई किसी का क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था, ये जो सुरजीत पूछ रहे थे ना, एसिड रिफ्लक्स वाली जो प्रॉब्लम थी, इसमें क्या होता है कि खाना खाने के बाद ना खाना ऊपर की तरफ आने लगता है, तो जो डोर बंद हो जाता है वो वीक हो जाता है, जिससे कि ऊपर की तरफ भी आपको डकार आने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम इनको आई थिंक पर्सनली है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। उसके लिए ये किया जा सकता है कि एक तो खाना कम करो। सबसे पहला काम तो ये करो कि खाना कम मात्रा में खाओ, ज्यादा बार खाओ। पहला काम तो ये करो, ठीक है। उसके बाद में जो डाइजेशन प्रोसेस है, उस डाइजेशन प्रोसेस के लिए, डाइजेशन प्रोसेस को ठीक करने के लिए अपना डाइजीडॉक है, या फिर आपका एलोवेरा है, सुबह सुबह उठते ही वो लेना शुरू करें, और लीवोडॉक है वो लेना शुरू करें। ओके, जो जितनी सबसे भी पहली चीज है वो ये है कि खाना कम कर दें। राइट सर, डॉक्टर ने भी यही एडवाइस किया था सर कि खाने को मल्टीपल टाइम्स में खाएं, कम कम करके। देखा, मैं डॉक्टर बन गया। देखिए मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरा भी खाने को डकार आते हैं, मतलब खट्टे डकार आते हैं, खाना बाहर आ जाता है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं खाना कम कर देता हूँ। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। पर इससे एक दिक्कत होगी कि पेट क्लियर एक बार में नहीं होगा, पेट साफ एक बार में नहीं होगा। आपको हो सकता है मल्टीपल टाइम सुबह 2-3 बार आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मेरे साथ होता है क्योंकि मेरा इंटेक कम है, मेरा खाना कम है, मैं खाना बहुत कम खाता हूँ। खाना बहुत कम खाता हूँ तो इसलिए मैं कभी भी एक बार में मेरा पेट क्लियर नहीं होता, मैं कम से कम 2-3 बार जाता हूँ फ्रेश होने के लिए सुबह। लेकिन एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और
स्टमक की समस्या ठीक करने का सिंपल सा तरीका है कि आप हल्के से हल्का खाना खाओ और कम से कम खाना खाओ। और रही बात एनर्जी की, तो उसके लिए अपना सप्लीमेंट ले लो। सही है, एनर्जी की रही बात तो सप्लीमेंट ले लो। जैसे सप्लीमेंट में अगर मैं बात करूं तो सबसे तगड़ा सप्लीमेंट मुझे जो लगा वो लगा जिनसेंग कैप्सूल। जिनसेंग कैप्सूल बहुत तगड़ा सप्लीमेंट है ताकत के लिए। ओके, और कोई किसी को कुछ पूछना है? गुरुजी ट्विटर सर बोल रहे थे कि 1 मिनट करने के लिए कर दिया है। हाँ, राणा रंजीत राणा सर बोल रहे हैं आपको आर्मी में थी। हाँ थी सर, बिल्कुल। फौज की सारी बातें यहाँ क्यों खोल रहे हो? मुझे मत किया करो। ठीक है, ओके। अनूप सर, आपको कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो? हाँ तितर सर बोलिए। 1 मिनट अनूप सर वेट करना, पहले तितर सर बोलना चाह रहे हैं। बोलो तितर सर, माइक अनम्यूट कर दिया आपका। नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। चलो बोलो, दोबारा बोलो। नहीं आ रहा। इनके माइक में प्रॉब्लम है। कोई नहीं, लिख लो आप, तब तक लिख सकते हो। ओके जी, अनूप सर। सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राणा साहब जैसे बोल रहे हैं ना सर, डॉक्टर बना दिया कसम से। एक फौजी आदमी का इतनी नॉलेज इंक्रीज हो जाना, और ये सारी पावर है सिस्टम की, ये तो है। और ये है सारी सारी पोटेंशियल की, जितना आपने दिखाया, जितना आपने अग्रेसिव होके ना ये पूरा कलेक्ट किया है। दिल करता है कहना सर आपकी यहाँ ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद अभी दिल कर रहा है छोड़ दो सब काम, कम से कम हम नेटवर्क नहीं बनेंगे तो यार कम से कम इस काबिल तो बनेंगे, अपने और अपने परिवार को तो हम क्या बोलते श्योर कर सकते हैं। डेफिनेटली Correct. नेटवर्क नहीं बना कोई बात नहीं, नेटवर्कर नहीं बने, सक्सेस नहीं हुआ इंसान, बट ये तो श्योर है कि इन संस्था से जुड़ जाएगा और बंदा कनेक्ट रहेगा इसके साथ में, तो वो इस